तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 कविता नंबर 9। कविता का नाम है संगतकार। चलो शुरू करते हैं। व्याख्या कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। कुछ चीज़ें बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, बाद में या क्या पता याद रहे ना रहे, कि इसके जो है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, व्याख्या, जीवन परिचय, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सारी लिखी हुई मिल जाएंगी। सो डिस्क्रिप्शन में जरूर से लिंक चेक करना। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक भी है जहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हो। इस बुक की सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को। बहुत ही आसान सी कहानी है। आपने कभी म्यूजिक सुना है? म्यूजिक म्यूजिक ही होता है, संगीत जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई सिंगर गा रहा होता है, जो गायक है वो गाना गाता है और उसके पीछे पीछे एक हल्की सी आवाज में उसके जो है चेले जो है गाना स्टार्ट करते हैं। वो हल्की हल्की आवाज, जो मेन सिंगर होता है उसकी आवाज ज्यादा होती है, बाकियों की जो है हल्की होती है। उसकी लाइनों को रिपीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं संगतकार। संगत बोल सकते हो आप समझने के लिए। देखो, ये ऐसा नहीं है कि एक डेडिकेटेड वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है। और यहाँ पे है ना, गड़बड़ी क्या होती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग बोला जाता है इसको, ठीक है। आप इसीलिए मैंने जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ में। अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो लेखक है वो है मंगलेश डबराल, जिनका जन्म 1948 में हुआ। और अगर मैं पिछली वीडियो में भी बताता आया हूँ, अगर जन्म 1900 के बाद का है तो समझ जाओ भाषा शैली आपको खड़ी बोली मिलेगी। ऐसा नहीं है हर एक में मिलती है, ज्यादातर आपको खड़ी बोली मिलेगी। और खड़ी बोली का मतलब है बहुत ज्यादा आसान व्याख्या, बहुत ज्यादा आसान, और एग्जाम वाले इनको देते नहीं है ताकि कहीं आपके नंबर ज़्यादा ना जाए। इनका जन्म हुआ 1948 में। कुछ ये कविताएं लिखी है इन्होंने, और शायद ये अभी तक मरे नहीं है, जिंदा ही है। वैसे 48 में जन्म हुआ तो भाई मरेंगे कहाँ भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी ये तक ये जिंदा ही है, अभी तक मरे नहीं है। तो जीवन परिचय चाहो तो पढ़ लेना आप। और यहाँ पे कुछ बता रखा है ये सीन संगतकार के अंदर की क्या क्या भूमिकाएं होती है, नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य, इन सारी चीज़ों में संगतकार की जरूरत होती है। वो समझ सकते हो आप एक तरीके से कि जो वो बजाते हैं ना, डफली, राग, जो भी पीछे बैकग्राउंड में जो संगीत बज रहा होता है उसको संगतकार बोलते हैं। और वही जो है ना, जब गायक की आवाज़ धीमी पड़ती है तो वो बोलते भी है पीछे पीछे लाइनें, तो उसको संगतकार बोला जाता है। अब देखते हैं व्याख्या। बहुत आसान व्याख्या होने वाली, बहुत ज्यादा आसान। संगतकार, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। देखो क्या बोल रहा है, मुख्य गायक समझ रहे हो ना। देखो क्या होता है, एक स्टेज, ये मान के चलो ये स्टेज है आपकी, तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है माइक के सामने, और ये जो बंदा है ये गा रहा होता है गाना। इसके पीछे जो है बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो कि डफली बजा रहे हैं, कोई पियानो बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कुछ भी बजाया जा रहा है बस, ठीक है। तो वो पीछे वाले तो आवाज बनाएंगे, तो ये जो है ना, ये इसकी आवाज यहाँ पे ध्यान देना, इस फोटो पे थोड़ा सा याद रख लेना, आगे नहीं बनाने वाला। देखो मुख्य गायक के, ये जो मुख्य गायक हमारा, इसके जो है चट्टान जैसे भारी स्वर, क्या होता है, इसकी आवाज हमेशा तेज रखनी पड़ती है, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा संगीत से। तो जो है ना, जब इसकी आवाज तेज करते की जाती है, तो कोई भी बंदा है, अगर अपनी आवाज को, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ ठीक है, अगर मैं जोर जोर से बोलूँ तो मैं जल्दी थक जाऊंगा, सांस चढ़ जाएंगे मुझे। तो वैसा ही होता है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। अब ये जो है ना, ये इस थक जाएगा तो इसका जो स्वर है ना, जो ये बोल रहा है, उसका साथ कौन देता है, वह का आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। पीछे वाले बंदे जो है ना, ये बोलने स्टार्ट होते हैं, बहुत ही सुंदर आवाज, प्यारी कमजोर सी आवाज में बोलते हैं, डरे हुए से थोड़े, कहीं ये गुस्सा ना कर दे। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। ये जो पीछे बोल रहे हैं, इनमें जो है कोई मुख्य गायक का छोटा भाई है जो भी पीछे बोल रहा है, या फिर उसका शिष्य हो सकता है। शिष्य तो पता ही क्या होते हैं, चेला, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या फिर कोई रिश्तेदार हो सकता है जो दूर से कोई चल के आया हो पैदल। देखो अब दूर से पैदल चलकर आने वाला रिश्तेदार का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो कहानी है ना, ये कविता है, बहुत टाइम पहले लिखी गई है। अब के ज़माने में क्या है आपको पता है, बाइक, साइकिल्स, कार्स, ट्रक्स, बसेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या था, पुराने टाइम में, अब मैं आपको 20 या 25 साल पहले भी लेके जाऊं तो उस टाइम पे जो है ना, या तो जो है तांगा चलता था या फिर पैदल चलते थे लोग, ठीक है। तो उस टाइम की बात है ये, अभी की बात नहीं है, रिसेंट। आप बोलोगे कि भाई ये मतलब
पुराना पुराना सा जमाना क्यों लग रहा है। आजकल वैसे संगीतकार की जरूरत कम पड़ती जा रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है ये भी। ये हाँ, ये कर लिया है कि कोई रिश्तेदार जो है दूर से पैदल चल के आया होगा। मुख्य गायक की गर्ज में, ये जो है हमारा मुख्य गायक है ना, इसकी गर्ज में, गर्ज होता है ऊंची जो गंभीर आवाज होती है ना, उसको हम गर्ज बोलते हैं। तो उसके लिए जो है उसके पीछे जो है संगीतकार बनने के लिए वो आया होगा, समझ सकते हो। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। देखो क्या होता है, अब आप कोई गाना बना रहे हो, बना नहीं रहे मतलब बना पड़ा है वो, आप बोल रहे हो, गा रहे हो, तो आप क्या होता है जो ट्यूनिंग बज रही होता है ना उसमें खो जाते हो बिल्कुल से, वही होता है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, वो जो है ना अपनी जो गूंज है वो मिल रही है, मतलब वो देख रहा है पीछे वाले से, लय तू लय सुर ताल पता नहीं क्या क्या मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो वो मिलाता है, पहले से ही जो है वो मिलाता आ रहा है। गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। देखो क्या होता है कि गायक जो है ना, अब कंडीशन समझ रहे हो ना, वो सोच रहा है थोड़ा सा आगे क्या बोलना है मेरे को। तो उस समय गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, तो अंतरा होता है कि जैसे स्थाई होती है या फिर टेक को छोड़कर जो गीत का चरण होता है, मतलब एक जो बोल सकते हो पहरा जो खत्म होता है ना गाने का, उसके बाद में दूसरा पहरा स्टार्ट करना होता है, तो उसको हम अंतरा बोलते हैं। उसकी जटिल तानों के जंगल में वो खो चुका होता है। जटिल तान होते हैं जो संगीत के स्वर होते हैं, ऊपर नीचे जो भी होते हैं, तो उनके जंगल में वो खो चुका होता है। वो कंफ्यूज हो चुका होता है कि अगली लाइन क्या बोलनी है, तो या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। देखो ये जो है ना संगीतकार वाला जो पोयम है, आपकी कविता है, इसको वो स्टूडेंट ज़्यादा समझ पाएंगे आसानी से जिन्होंने म्यूजिक ले रखा है, वो उनके लिए बहुत आसान रहेगी। अब हम जैसे हैं जिन्होंने म्यूजिक कभी लिया नहीं है, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, जिनको आइडिया ही नहीं है कुछ ये संगीत का, ऐसी चीज़ों का, फिर भी आसान से आसान मैं करवा दूंगा आपको। या अपने ही सरगम को लांग कर, सरगम क्या होता है, अब सरगम होता है आपका जो है संगीत के जो सुर होते हैं, सात स्वर अपने सारे गा मा पा धा नी, ये होते हैं ना, उसको सरगम बोलते हैं हम। तो या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कहाँ पे चला जाता है वो, अनहद में। अनहद होती है कि अपने जो है मतलब परमात्मा से मिलने से पहले जो है ना, भक्त के कान में आवाज सी आती है, मतलब वो यहाँ पे है ना एक लॉजिक आप देखोगे तो वो इतनी डिटेल में जा चुका होता है कि एक सुर ताल बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है कि अगली लाइन क्या बनने वाली है उसके लिए, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। उस समय जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, मतलब जो मुख्य गायक है वो कंफ्यूज हो चुका होता है कि अगली लाइन क्या बोलनी है, थोड़ा सा विराम लेता है। आपने जो है ना, ये क्या होता है, जैसे आपने ज्यादातर मैं आपको बताऊं तो जहाँ पे जैसे क्या होते हैं ये चीजें, भगवान के जो भजन होते हैं उनमें खास तौर पे देखने को मिलेगा ये चीजें आपको, क्योंकि उस टाइम पे उनको सोचना पड़ता है कि अगली लाइन बनानी क्या है। लाइव बना देते हैं वो भजन को, तो उस टाइम पे उस कंडीशन पे जब वो सोच रहे होते हैं तो कोई तो बोलेगा, ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल टू 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 ऐसे बजता थोड़ी ना रहेगा, वो कोई बोलेगा भी, तो वो पीछे जो संगीतकार है वो बोलते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। जब हमारा लेखक गुमशुदा हो जाता है सुर ताल के अंदर, जैसे समेटा हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है लेखक, बोल रहा है कि जैसे वो मुख्य जो पीछे जो संगीतकार बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो मुख्य गायक ने जो सामान बिखेर दिया हो, यानी कि जो सुर ताल की जो कमी थी पीछे, मतलब जिसकी तुकबंदी या कुछ भी नहीं बन पा रहा हो, तो वो जो संगीतकार है वो उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उस सामान को, बिखरे हुए सामान को, बिखरे हुए स्वरों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उसे याद दिलाता है हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। वो जो है ना संगीतकार उसको याद दिलाता है कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया था। देखो ये बचपन की यहाँ पे बात आप समझो, सोचोगे कि यार बचपन था, मतलब जब वो है नौसिखिया था, जब वो सीख रहा होता है ना, उस टाइम पे कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो वो उसको याद दिलाते हैं कि तुमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, क्या सुर ताल बने हुए थे तुम्हारे, तो उससे जोड़ो आगे, ठीक है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। क्या होता है देखो, अब यहाँ पे बोल रहे हैं तार सप्तक। तार सप्तक जो है ना संगीत के शुद्ध स्वर जो है उसमें जो तार वाले जो क्या बोलते हैं उनको, डिवाइस होते हैं, ठीक है, या फिर
शायद यही होता होगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आवाज़ है ना तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यानी कि एक लेवल होते हैं आवाज़ के, ठीक है। एक मध्य सप्तक होता है, एक ऊपर वाला सप्तक होता है, जो भी है मतलब एक नॉर्मल लेवल की आवाज़ से उठा के आवाज़ को जोर से जब मुख्य गायक बोल रहा होता है उस समय, ठीक है, वो कंडीशन उसको तार सप्तक बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हो चिल्ला चिल्ला के बोलना, ठीक है, ऐसे समझ लो आप बस। तो उस टाइम पे जब वो इतनी जोर जोर से बोलेगा तब उसका गला जो है बैठने लग जाता है, मतलब बैठने का समझ रहे हो ना, अटकने लग जाता है गला उसका। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, उस समय जो है उसकी प्रेरणा, उसका जोश जो है खत्म सा हो जाता है, क्योंकि वो थक चुका होता है इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, मतलब गा गा के। आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, अब जो आवाज है ना वो अस्त हो चुकी है। राग जैसा कुछ गिरता हुआ का मतलब है यहाँ पे कि बुझता हुआ जो स्वर है ना, वो आवाज जो है उसमें का स्वर है वो बुझने से लगता है, कमजोर होने लगता है धीरे धीरे। तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। उस समय जब मुख्य गायक थक चुका होता है उस टाइम पे भी क्या करते हैं, जो संगतकार है वो आवाज देते हैं पीछे उस, ताकि उसको थोड़ा सा राहत मिले, थोड़ी देर का आराम मिले, और उसके बाद में वो दोबारा से उसी जोश के साथ वापिस से उसको स्टार्ट कर सके, ठीक है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कई बार क्या होता है, देखो ये ज्यादातर हमने देखा होगा या आपने देखा होगा कि इशारों में बातें होती हैं इनकी, कि अभी मेरे पीछे लाइन रिपीट करो या नहीं करो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब वो थक चुका होता है वो संगतकार समझ जाते हैं कि अब ये थोड़ा सा चाह रहा है लेकिन इशारा नहीं कर रहा, तो वो अपने आप भी लग जाते हैं। कभी कभी भाई यूं ही दे देता है उसका साथ, मतलब बिना कहे भी वो कई बार उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। वो ये बात बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, हम तुम्हारे साथ गा रहे हैं, फिक्र मत करो, अच्छा होगा। और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और ये बताने के लिए कि वो जो तुम गाना गा रहे हो ये फिर से गाया जा सकता है, जो लाइनें तुम बोल रहे हो ये दोबारा रिपीट कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गाया जा चुका राग, जो राग तुमने गा लिया ना पहले ही, उसको तुम दोबारा गा सकते हो, ये बोलते हैं, मतलब रिपीट कर करके उसको बताने की कोशिश करते हैं संगीत में ही। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। अब देखो संगतकार को उसने जो है मुख्य गायक ने बोला कि मेरे पीछे पीछे जो ये लाइन है बोलनी है, इस टाइम पे बोलनी है, तो मैं इशारा कर दूंगा हाथ वाला, तो उसने इशारा किया, ठीक है, बोलने लग गए। अब उसने इशारा नहीं किया और फिर भी संगतकार बोलने लग गए, तो उनको जो है एक हिचक सी आती है, मतलब कहीं वो गुस्सा ना हो जाए स्टेज पे, बेइज्जती ना कर दे उनकी, तो इसीलिए वो जो है थोड़े से हिचकते हैं, लेकिन वो जो है उनकी आवाज में भी साफ सुनाई दे जाती है वो हिचक। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, या फिर जो है क्या होता है, जो संगतकार है उनकी आवाज कम होती है मुख्य गायक से, तो हमेशा से यही पैटर्न चलता आया है। सो वो जो है ना वो उनकी कोशिशें होती हैं कि वो जो है ना मुख्य जो स्वर है, मेन जो मुख्य गायक की जो आवाज है उससे ऊपर ना चली जाए आवाज, उससे धीमी रखने की कोशिश करते हैं। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उसको जो है लोग क्या समझते हैं कि इसको आता नहीं है, डर रहा है ये, लेकिन वो जो है ना वो उससे उसकी मनुष्यता, यानी कि मुख्य गायक को वो जो है ना सम्मान दे रहा है, तो उसको उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, ना कि उसकी विफलता। ठीक है, देखो ये था आपका व्याख्या कविता नंबर 9 की। बहुत आसान सी थी, ज़्यादा कुछ था भी नहीं। अगर संगीत का आइडिया होगा थोड़ा बहुत भी तो पता लग जाएगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। हाँ, क्वेश्चन आंसर वगैरह सारी चीज़ें मैं वीडियो बना दूंगा, जरूर से चेक कर लेना। मैं अब वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट दूँ आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।